दोस्तों, अरंडी का तेल, ये सप्लीमेंट, एक बोतल पानी और यह हीटिंग पैड, ये चार चीजों से हम अपने एड़ी के पीछे का दर्द मैं बताता हूँ। बहुत सारे महिलाओं को मैं देखता हूँ और उन्होंने कमेंट भी किया है कि हमारे सर एड़ी के पीछे में बहुत दर्द होता है। जब भी हम सो करके उठते हैं तब 15-20 कदम चलने में मुझे लगता है जैसे कि मैं चल नहीं पाऊंगी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी। ये काफी तकलीफ होता है सुबह सुबह, कभी दिन में भी। कभी ऐसा होता है कि रात में सोए हुए भी उन्हें दर्द होने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि एक्लिज टेंडनाइटिस होता है, जिसको एक्लिज टेंडोनोपैथी भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड और मेडिकल टर्म को छोड़ दीजिए, आप इस चीज को समझिए कि हमारे एड़ी के पीछे में जो दर्द होता है, उस दर्द को हम कैसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं और इसे बिना किसी इंजेक्शन का और बिना किसी ऑपरेशन का कंप्लीटली उसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं वो सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। सप्लीमेंट कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपके लिए हितकारी है, इसलिए मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन देना होता है वीडियो में, इसलिए मैं ये टोटल चीज आपको कहने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एड़ी के पीछे का दर्द बहुत सारे लोगों में देखा गया है और वो काफी तकलीफ में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। दोस्तों, एक्लिज टेंडनाइटिस जिसको कहते हैं, वो होता है कि हमारे पीछे का, एड़ी के पीछे जो टेंडन होता है, खास करके हमारे काफ मसल से होते हुए ये टेंडन जाता है। ये आप देख रहे होंगे इस एरिया में, इसमें काफी दर्द होता है। कई पेशेंट का तो यहाँ पे स्पर भी निकल जाता है और किसी किसी का तो हील स्पर निकलता है। आज मैं एड़ी के पीछे होने वाले दर्द को कैसे घर में ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में टोटल जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर यह एक्लिज टेंडनाइटिस यानी कि एड़ी के पीछे का दर्द हमें होता क्यों है। आप जब कभी सडनली चलना शुरू कर दिए, सडनली जंप किए या फिर सडनली काफी दौड़ने स्टार्ट कर दीजिए बिना वार्म अप किए हुए, तो उस कंडीशन में आपको एड़ी के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब शुरू होता है उसके बाद फिर आप काफी दिनों तक इसे झेलते रहते हैं। दवाइयाँ बहुत सारे खा लिए होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। कारण ये है कि हमारा जो काफ मसल से होते हुए हमारे एड़ी के हड्डी के पास जो जुड़ता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। आप जानते होंगे किसी भी इंग्लिश वर्ड में टिस लग गया, TIS, इट मीन्स वहां पर इन्फ्लामेशन है। वह कारण यह भी हो सकता है कि वह माइक्रो फ्रैक्चर कर जाता है। वह जो टेंडन है ना, माइक्रो फ्रैक्चर कर सकते हैं, उसका फाइबर हल्का कट जाता है, माइक्रो टीयर कह सकते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग कंडीशन हो सकता है। अगर आपको सडनली अभी हुआ है और कुछ दिनों के अंदर ही आपको ये दर्द होना शुरू किया है, तो सबसे पहले तो इसमें भी वो राइस थेरेपी काम करता है, यानी कि पहले रेस्ट करना है, फिर आइसिंग करना है और उसके बाद फिर कंप्रेशन करना है और उसके बाद फिर एलिवेशन करना है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे क्या। तो हमारे पास ये अरंडी का तेल है। अरंडी का तेल आप जानते होंगे, ये अरंडी का तेल किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। इससे हम ले करके और 4 से 5 बूंद, है ना, 4 से 5 बूंद अपने हाथ में लेंगे और इस एरिया को हम हल्का हल्का सिर्फ मसाज करेंगे, बहुत हल्के हाथों से। क्योंकि जब यहाँ पर दर्द होता है ना, किसी किसी तो लाल हो चुका होता है या फिर किसी किसी को तो लाल नहीं होता, लेकिन टच करने से भी लगता है कि दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे आराम से हल्के हाथों से उसको लगाएंगे। करीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे मसाज करेंगे हल्के हाथों से। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आती है हमारा सिकाई करने का पद्धति। सिकाई करने के लिए हम जो शुरुआत में सिकाई करेंगे वो हम करेंगे हीटिंग पैड से, क्योंकि इस कंडीशन में हमें हीटिंग पैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हीटिंग पैड को हम पहले गर्म कर लेंगे। ये जो हीटिंग पैड आप जानते होंगे, आपके घर में भी होगा, आप इसका उपयोग कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इस हीटिंग पैड को गर्म करके हम अपने एड़ी के पीछे रख लेंगे और इस तरह से हम रखे रहेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट एक ही पोजीशन में रखें। फिर ज़्यादा गर्म लगने लगे, थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। करने का मतलब कि इस एरिया में पूरा हमें हीट करना है, हीटिंग पैड से सिकाई करना है। लंबा कर ले, लंबा करके थोड़ा सा इस एरिया तक भी करें। क्यों? क्योंकि यह टेंडन सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि ये यहाँ से यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर भी हमें
काफ़ी दर्द होता है, काफ मसल्स हमारा लूज़ नहीं बल्कि हार्ड हो चुका होता है, तो हमें इसको स्ट्रेच करके इसको नॉर्मल करना है। इसके लिए हमें हीटिंग पैड से शुरुआत में सेकाई करना है। 3 से 5 मिनट जब हम सेकाई कर लेंगे, अब हम इसे हटा देंगे और कोई भी आपके पास राउंड वाला पिल्लो होगा या फिर कोई भी ऊँचा चीज़ या फिर टॉवेल रोल को आप थोड़ा-सा हार्ड रोल कर लें और उसके बाद फिर आप अपने इस एरिया पे इसको रखें। देख लीजिएगा यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर ही हमें दर्द होता है, तो हम इस एरिया में रखेंगे यानी कि हमारे दोनों घुटना और एंकल के बीच में रखेंगे और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने पैरों को अपने तरफ खींचेंगे। आप जब इस तरह से खींचेंगे ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे दर्द जो हो रहा था, हल्का-सा दर्द बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हल्का-सा दर्द बढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं द बढ़ना चाहिए। कहने को देखिए, अगर हम चाहते हैं कि तुरंत हमें 2, 4, 5 दिनों के अंदर हमारा ठीक हो जाए कंप्लीटली, थोड़ा-सा संभव नहीं होता है, लेकिन राहत मिल जाती है। लेकिन अगर गलती करते हैं, ज़्यादा करते हैं स्ट्रेच, तो हमारा रप्चर और ज़्यादा होता है। यानी कि वो इंटरनल टियर और ज़्यादा होता है, तो दर्द और बढ़ने लगता है। ठीक है? आराम-आराम से पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर आगे। आगे भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं देंगे। फिर से आराम-आराम से, फिर से। ठीक है? कम से कम हमें 30 बार आगे, 30 बार पीछे करना है। बिल्कुल आराम से जितना आप सह रहे हैं उतना ही पीछे करेंगे और उसके बाद फिर आगे। ये 30 बार हमारा हो गया। अब हम इसका अब हम इसे थोड़ा-सा अपने हाथों से करेंगे। हाथों से करने के लिए हम आराम से बैठ गए। मैं इधर से दिखाता हूँ। इस हाथ से मैं पंजों को पकड़ूँगा और धीरे-धीरे अपने तरफ खींचूँगा और इसे मैं थोड़ा-सा आगे की तरफ धकेलूँगा। ठीक है? अब फिर से इस तरफ। चूँकि एडवांस लेवल का नहीं, ये हमें शुरुआती में जिनको महीना 2 महीना या 6 महीना के अंदर हुआ है और 6 महीना से परेशान हैं, तो इस तरह से करके वो अपने एड़ी के पीछे का दर्द को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है? ये मैं अब ताकत लगाने लगा हूँ ज़्यादा और फिर आगे की तरफ भी। ठीक है? आगे की तरफ। ये भी हमें कम से कम 10-10 बार हाथ से पकड़ के जितना हमें ताकत मिल रहा है, पीछे की तरफ खींचना है और फिर आगे की तरफ खींचना है। ठीक है? इस तरह से। हमारा पैर सीधा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस तरह से इसे खींच सकते हैं और फिर इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है? इतना करने के बाद यहाँ लगेगा आपको थोड़ा-सा गरम। यानी कि जब एक्सरसाइज़ करते हैं तो थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है वहाँ पे, माइक्रो टियर जो होता है, उस पे थोड़ा-सा हलचल होता है, तब हमें थोड़ा-सा उसे रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। रेस्ट यानी कि एक जो बोतल में पानी लिया है ना, ये जो बोतल में पानी ली है ना, इस पानी से कोई उपयोग नहीं करना है। इसको सिर्फ़ फ्रीज़र में रख देना है और फ्रीज़र में जब ये पानी जम जाए कंप्लीटली, ये पूरा बर्फ़ है इसमें जमा हुआ है, अब हम इसे अपने टेंडन के पास इसको रगड़ेंगे, धीरे-धीरे आराम से। चूँकि अब यहाँ पे रखे हैं, एक जगह रखे हैं, जब लगे कि हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठंडा लग रहा है, ठीक है? जिससे हम आइसिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से हम पीछे की तरफ खींचेंगे। आराम-आराम से बिल्कुल धीरे-धीरे करना है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस एक्सरसाइज़ में थोड़ा-सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी होता है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट को कि सोचते हैं कि एक्सरसाइज़ करें और तुरंत रिलीफ़ मिले और तुरंत ठीक हो जाए। रिलीफ़ मिले तो एक्सरसाइज़ करेंगे, रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन तुरंत ठीक करने के क्रम में वो कुछ-कुछ गलतियाँ करने लगते हैं, तो यहाँ पर गलती हमें नहीं करना है। आराम-आराम से सेकाई भी करना है और आराम-आराम से इसको जहाँ तक आपको दर्द जा रहा है, सपोज़ करें यहाँ तक दर्द आता है, नीचे एड़ी के इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा इस एरिया तक भी हम इसको सिकाई कर सकें। ठीक है?
ये सिकाई करेंगे ना, इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप दूसरे दिन फ़ील कर पाएँगे कि हाँ, आप जब सुबह सो कर के उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, तो पहले जितना तकलीफ़ होता था, दूसरे दिन से लगेगा कि हमारा 50% खत्म हो गया। लेकिन दर्द खत्म करना और रिलीफ पाना दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है। दर्द कम मिलेगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह से 10वें 15वें दिन होते-होते दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन दर्द खत्म होने के बाद भी कम से कम हमें 1 महीना कर लेना होता है। ठीक है? ये बिल्कुल सेकाई करेंगे, इस तरह से आराम-आराम से। चूँकि टेंडन जो वहाँ पे है ना, वो भी हमारा माइक्रोफाइबर जो कोलेजन होता है ना, उससे बना होता है। सिकाई कर लिए। अब हमें दूसरा एक्सरसाइज करना है और वो है बैठे-बैठे ही एक्सरसाइज करना है, कोई हमें जाने की ज़रूरत नहीं कहीं। दोनों पैर मोड़ लिए, इस तरह से हो गए। अब थोड़ा-सा हम आगे की तरफ झुकेंगे, ठीक है? आप बैठे-बैठे भी कर सकते हैं या फिर आप जब दीवार के सहारे भी कर सकते हैं इसको। आगे झुकेंगे, एड़ी थोड़ा-सा उठ जाएगा मेरा और आगे झुके, फिर से नॉर्मल, ठीक है? फिर से दोनों पैर पे ऊपरी बैठे, आगे की तरफ झुक गए, एड़ी थोड़ा-सा उठ गया मेरा, पूरा बॉडी वेट हम अपना एड़ी पर नहीं बल्कि हम अपने पंजे पर दिए हुए हैं। तो हमारा पंजा भी मुड़ रहा है और हमारा इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर आपके एड़ी के पीछे में दर्द है, तो हम डायरेक्ट वे में कंप्लीटली उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टेंडन होता है, इसमें माइक्रो फ्रैक्चर हो चुका होता है या माइक्रो टियर हो चुका होता है। धीरे-धीरे प्रोग्रेशन बढ़ाना है, उसका इम्पैक्ट बढ़ाना है। ये पाँचों चीज़ अगर आप कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा आपको परहेज़ ये भी करना है कि जब भी घर में आप चलते हैं, तो आपको किसी न किसी कुशन वाला जो चप्पल होता है या सैंडल होता है, उसका उपयोग करें। कुशन मतलब कि अच्छा खासा गद्दा हो उसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड चप्पल या सैंडल का उपयोग ना करें। और अगर आप मेल हैं, तो आप कोई भी स्पोर्ट्स शू का इस्तेमाल करें। स्पोर्ट्स शू में देख लें कि आपका जो ये गद्दा है ना, यानी कि जो सोल है, वो थोड़ा-सा मोटा हो, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो। इंटरनल हाथ लगा कर के भी देख लें, ये सॉफ्ट हो। क्योंकि यहाँ पर हमारा हील स्पर निकलने का चांस होता है और इस एरिया में हमारा एकिलीज टेंडनाइटिस की वजह से यहाँ पर भी स्पर निकलने का चांस होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका ईयरलियर स्टेज में है, 6 महीना 8 महीने के अंदर का है, तो आप स्पोर्ट्स शू का जो ज़्यादा कुशन वाला हो, उसका उपयोग करें। बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। और महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास करके जब भी आप बाज़ार जाते हैं, तो स्पोर्ट्स शू का इस्तेमाल करें। फीमेल हो या मेल हो, दोनों का ध्यान ये रहे कि थोड़ा-सा कुशन अच्छा खासा हो, ख़ास करके एड़ी के एरिया में। क्योंकि एड़ी के एरिया में अगर कुशन नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा, वहाँ पर हार्ड रहेगा, तो हमारा दर्द ज़्यादा होगा और हम एक्सरसाइज़ करेंगे भी तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक्सरसाइज़ करने के 10 से 15 दिन में लगभग दर्द खत्म हो जाता है और अगर 1 महीना कर लेते हैं तो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज़ बंद भी कर सकते हैं और इस ये शूज़ जो है, जो कुशन वाला शूज़ है, उसका इस्तेमाल करके आप डेली बेसिस पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब बात रह गई कि हमें कौन-सा सप्लीमेंट खाना चाहिए। ये सप्लीमेंट कोई दूसरा सप्लीमेंट नहीं है, ये है विटामिन सी। सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके शरीर में विटामिन सी डेली बेसिस पे जाता है क्या? अगर नहीं जाता है, तो 1 नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप डेली बेसिस पर। 1 आदमी पर 1 नींबू पर डे के हिसाब से आपको खाना है। जिस रूप में भी खा लें उसे, या फिर अगर नहीं खाते हैं, तो कम से कम 1 विटामिन सी का गोली पर डे आप खाना शुरू कर दें। 8 से 10 दिन होते-होते आपका एक्यूलेस टेंडिनाइटिस का प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीटली ठीक करने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।